इस टेबल पे अभी आपको बहुत से शैम्पूज के ब्रांड्स दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि बेस्ट ब्रांड कौन सा है, सबसे अच्छा शैम्पू कौन सा है इनमें से, तो मैं कहूंगा कोई भी नहीं, क्योंकि भाई बेस्ट शैम्पू जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन क्योंकि मैं एक हेयर केयर इन्फ्लुएंसर हूं, इसलिए मैंने कई शैम्पू ब्रांड्स ट्राई किए हैं और इस वीडियो में मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं और मैं बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। किसी भी ब्रांड ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है और किसी भी ब्रांड को अच्छा या बुरा बताने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे जो शैम्पू पसंद आया है मैं उसे अच्छा बताऊंगा, जो शैम्पू मुझे अच्छा नहीं लगा वो मैं साफ साफ बताऊंगा भाई कि अच्छा नहीं लगा। और साथ ही शैम्पूज के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जिनको सुन के समझ के आप अपने लिए परफेक्ट शैम्पू, सही शैम्पू खरीद सकते हो, जो हो सकता है इनमें से हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनमें से ना हो, कोई और ब्रांड का हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले शैम्पू से, जो कि है बायोटिक का डीपली नरिशिंग बनाना शैम्पू। इस शैम्पू पे मेंशन है कि ये ड्राई बालों के लिए है और इसलिए मैंने इसे खरीदा था, लेकिन इसने बिल्कुल भी मेरे बालों को सॉफ्ट या स्मूथ नहीं बनाया, उल्टा और झाड़ू जैसा बना दिया था। एक दो वॉश तक मैंने ट्राई किया, देख सकते हो आप, आधी बोतल ही मैंने खत्म करी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए मैंने इसे यूज करना बंद कर दिया। काफी टाइम से मेरे पास पड़ा है, मैंने इसे खरीदा था 2023 में, शायद मिड 2023 में मैंने इसे खरीदा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये जो ब्रांड्स है जैसे कि बायोटिक, वाओ, मामाअर्थ, इनके प्रोडक्ट्स ज्यादातर मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे सूट नहीं करते। आई डोंट नो कि ये अपने आप को एडवर्टाइज तो करते हैं कि हम बिल्कुल नेचुरल हैं, ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन जो भी अपने प्रोडक्ट्स में डालते हैं, जो भी अपने शैम्पूज में स्पेशली डालते हैं, वो बालों को इतना ज्यादा डिहाइड्रेट कर देता है, बालों से सारा मॉइस्चर सूख लेता है, बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे हो जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर हो तो मैंने मामाअर्थ के अनियन शैम्पू, जो कि अमेज़न पे बेस्ट सेलर है भाई, लाखों में रिव्यूज है उस पे एक डिटेल वीडियो बनाया था और उसमें भी मैंने यही कहा था कि इनका जो शैम्पू है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, ये शैम्पू सस्ता जरूर है, लगभग 200 रुपए तक का मिल गया था, लेकिन जब काम ही नहीं कर रहा तो पैसे क्या देंगे। तो अगर आप मुझसे पूछोगे शॉप या ड्रॉप, तो मैं कहूंगा। अब चलते हैं अपने अगले शैम्पू पे, जो कि है डॉट एंड की का मोरिंगा आर्गन शैम्पू। ये शैम्पू मैंने खरीदा था इसीलिए क्योंकि मैं डॉट एंड की के बहुत ज्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करता हूं, और जब इन्होंने अपना शैम्पू लॉन्च किया ना तो मैंने फट से मंगवा लिया। और शैम्पू पे मेंशन है कि ये डल और कमजोर बालों के लिए है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि ये मेरे ड्राई बालों को ठीक ठाक स्मूथ भी कर देता है और इसकी ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं लगती है, थोड़ी सी मतलब 2 या 3 पंप उसके अंदर ये अच्छा खासा झाग बना देता है। इस पे एमआरपी लिखी है 695, लेकिन मैंने खरीदा था अराउंड 480 का, लेकिन ये 350 ml की बड़ी बॉटल है, इसलिए 2 महीने तक आराम से चल गई। शॉप या ड्रॉप, डेफिनेटली शॉप। अब इसके बाद बात करेंगे बी ब्लंट का इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू। ये आपसे प्रॉमिस करता है कि आपके बालों में बहुत ज्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा और 1 या 2 वॉश के बाद काफी अच्छे बाल हो जाते हैं, काफी स्मूथ हो जाते हैं, लेकिन तीसरी बार जब आप बालों को धोगे ये आपके बालों की ऐसी तैसी फेर देगा। अब मुझे पता नहीं भाई, पहली 2 बार तो अच्छे रिजल्ट्स मिले थे मुझे, लेकिन जब मैंने इसे तीसरी बार यूज किया, चौथी बार, 5वीं बार, इस उम्मीद में कि भाई वो जो पहली बार रिजल्ट मिला था वही मिलेगा, तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने। बिल्कुल खराब रिजल्ट आया था, मेरे बालों की ऐसी तैसी हो गई थी, बिल्कुल झाड़ू जैसे बाल हो गए थे, ड्राई हो गए थे, टूट रहे थे बीच में से, इतना ज्यादा हेयर फॉल बढ़ गया था। और इसके इंग्रेडिएंट्स में भी बहुत ज्यादा सल्फेट्स और पैराबेन्स है। ये मैंने इसलिए मंगवाया था कि काफी पॉपुलर हो रहा था यूट्यूब पे, कई इन्फ्लुएंसर इसे रेकमेंड कर रहे थे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इसके मामले में अच्छा नहीं रहा। प्राइस भी इसका अराउंड 400 रुपए था, तो ये सस्ता नहीं है। तो शॉप या ड्रॉप, ड्रॉप। अगला है काफी महंगे ब्रांड का बॉडी शॉप का बनाना शैम्पू। इसकी वैसे तो एमआरपी है 895, लेकिन मैंने इसे 50% ऑफ में खरीदा था, 450 रुपए की ये बोतल मिल गई थी मुझे, और ये बोतल डेफिनेटली अपना काम करती है। ये ड्राई बालों के लिए है, बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है ये शैम्पू, लेकिन इसकी काफी ज्यादा क्वांटिटी यूज करनी पड़ती है। थोड़ी सी क्वांटिटी में ना लगता ही नहीं कि बाल साफ हुए हैं, और इतनी ज्यादा क्वांटिटी यूज करने पे ये शैम्पू की बोतल 1 महीना भी नहीं चलती। अब भाई पहली बार तो सेल में मिल गया, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी बार क्या, फिर तो 900 रुपए का खरीदना पड़ेगा। नहीं, लगभग 750-800 की भी मिल जाती है बोतल, लेकिन फिर भी महंगी है यार, इसलिए ये शैम्पू मेरे लिए फीजिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी का बजट अलाउ करता है तो ये काफी अच्छा शैम्पू है ड्राई बालों के लिए। तो मुझसे पूछेंगे शॉप या ड्रॉप, तो अब उस महंगे शैम्पू के बाद चलते हैं एक बजट बाय शैम्पू पे, जो कि है अरोमा मैजिक का मॉइस्चर बूस्ट शैम्पू। ये बोतल मैंने 210 रुपए की खरीदी थी, 1 महीना आराम से चल जाती है, और मैंने कई बोतल्स खरीदी हैं इस शैम्पू की, मैंने काफी यूज किया है इसे। काफी अच्छा शैम्पू है ड्राई बालों के लिए। इसके इंग्रेडिएंट्स भी आप नोटिस करोगे तो काफी अच्छे हैं, ज्यादा केमिकल्स का यूज नहीं हुआ है, और थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है, झाग भी अच्छा खासा बन जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 210 रुपए में आपको एक ऐसा शैम्पू मिल रहा है जो कि आपके बालों को अच्छा खासा मॉइस्चर भी दे देगा, ज्यादा यूज भी नहीं करना, चल भी जाएगा। तो बेस्ट बजट बाय इसीलिए तो कहा है भाई, डेफिनेटली शॉप। अब देखो, अगर तुम लोगों को पेड प्रमोशन लग रहा है तो इसी ब्रांड से इंप्रेस होके मैंने मंगवाया था अरोमा मैजिक का एंटी हेयर फॉल शैम्पू, क्योंकि मुझे लग रहा था भाई जब एक शैम्पू अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा निकलेगा इसी ब्रांड का। लेकिन ये शैम्पू जब मैंने यूज किया, यार इस पे लिखा है हेयर फॉल कंट्रोल, इसको यूज करके मेरा हेयर फॉल इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बाल टूटने लग गए मेरे, मतलब मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था कि भाई जब एक शैम्पू इतना अच्छा है तो दूसरा क्यों खराब है। इससे आपको पता चलता है कि एक ही ब्रांड के अलग अलग शैम्पूज भी आपको सूट हो सकता है ना करें। ये वाला जो शैम्पू है मैंने मंगवाया था 2022 में, आपको शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये जून 2024 में एक्सपायर हो जाएगा। इतने टाइम से मैंने बोतल क्यों रखी हुई है भाई, इन्फ्लुएंसर है, रखना पड़ता है सामान बताने के लिए कि घटिया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो शॉप या ड्रॉप, मेरा बेस्ट बजट बाय तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो बेस्ट बाय है मेरा
वो है बेयर एनाटॉमी का अल्ट्रा स्मूथनिंग शैम्पू। अब इन दोनों शैम्पूज में क्या फर्क है कि ये शैम्पू सस्ता है लेकिन ये शैम्पू महंगा है, बट ये बेटर परफॉर्म करता है, ये बालों को और भी ज्यादा स्मूथ कर देता है। कंडीशनर की यूज भी नहीं करनी पड़ती मुझे इसको यूज करने के बाद। लेकिन ये बेयर एनाटॉमी का शैम्पू महंगा है, मैंने इसे खरीदा था अराउंड 480 रुपए का। अब शायद और भी महंगा हो गया हो क्योंकि ये बॉटल पुरानी है। इसकी मैंने एक और बॉटल भी मंगाई थी क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगा था शैम्पू। लेकिन यार वही बात है कि थोड़ा सा बजट को देखना पड़ता है ना कई बार। शॉप या ड्रॉप, डेफिनेटली शॉप। और इन्हीं का ही एक और शैम्पू भी आता है जो कि मैंने रिसेंट में ही मंगवाया है, बेयर एनाटॉमी का वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू। ये उन लोगों के लिए है जिनको बालों में वॉल्यूम चाहिए और हम भी उन लोगों में से हैं, और ये डेफिनेटली परफॉर्म करता है। मैंने इसको यूज करने के बाद नोटिस किया कि मेरे बालों में एक्स्ट्रा वॉल्यूम रहता है काफी देर तक बिना कोई प्रोडक्ट लगाए। और अभी भी मैंने जो बाल सेट करे हुए हैं वो बिना किसी प्रोडक्ट, बिना किसी हेयर ड्रायर के मैंने सेट कर रखे हैं इसी शैम्पू को यूज करने के बाद। जिनके बाल पतले हैं, बालों में वॉल्यूम नहीं आता, वो ये शैम्पू जरूर ट्राई कर सकते हैं। 480 रुपए तक का मिलता है ये, तो थोड़ा सा महंगा है लेकिन शैम्पू अच्छा है। अब इसके बाद चलेंगे थोड़ी सी डैंड्रफ रिलेटेड शैम्पूज की तरफ। अब मुझे पर्सनली डैंड्रफ नहीं है लेकिन मेरे भाई को है, तो ये शैम्पूज उसी ने ट्राई कर रखे हैं। इसमें सबसे पहले आता है ये स्कैल्प प्रो का शैम्पू, जो कि काफी पॉपुलर है अमेजोन पे, बहुत ज्यादा बिकता है। आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू सर्च करो अमेजोन पे, यही सबसे पहले मिलेगा। और परफॉर्म करा है इसने, काफी हद तक भाई के डैंड्रफ को क्लियर करा है। लेकिन आपको सच बता रहा हूँ, पूरी बोतल खत्म होने के बाद, अब ये बोतल बिल्कुल खत्म है ऑलमोस्ट, ये बस इतना थोड़ा सा बचा है, उसके बाद उसे रिजल्ट मिला है। मतलब 1 या 2 वॉश में, 3 वॉश में कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन वो यूज करता रहा, उसके बाद उसे रिजल्ट मिला। दूसरा है मार्स का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इसे मैंने खरीदा नहीं था, ये मेरे लिए पेड प्रमोशन के लिए आया था, स्पॉन्सरशिप थी ये, और मैंने इसे अपने भाई को कहा यूज करने को, और उसने यूज किया और डैंड्रफ उसका ठीक ठाक क्लियर हो गया था। इसके अंदर 1% सेलेनियम सल्फाइड है, मेंथॉल है। इसको यूज करने के बाद इसलिए थोड़ा सा ठंडा ठंडा भी लगता है, लेकिन उसने ये शिकायत जरूर करी कि इसको यूज करने के बाद हेयर फॉल 10 गुना बढ़ गया। मतलब भाई इतने ज्यादा बाल टूटने लग गए उसके, इसीलिए मैंने फिर इस प्रोडक्ट को रेकमेंड नहीं किया, प्रमोशन नहीं किया इसका। तो भाई अच्छा नहीं लगता कोई प्रोडक्ट तो हम आपको नहीं बताते हैं। तो शॉप या ड्रॉप, ड्रॉप। लेकिन अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये है भाई उसका रामबाण इलाज, न्यूट्रोजीना का टी साल शैम्पू। ये मैंने अपनी रिकमेंडेशन पे खुद से खरीद के अपने भाई को गिफ्ट किया है, समझ लो 1500 रुपए का शैम्पू है ये। लेकिन सिर्फ 2 वॉश के अंदर भाई का डैंड्रफ बिल्कुल क्लियर, गायब, और वापस भी नहीं आ रहा काफी टाइम से। वीक में 2 बार यूज करने के बाद उसने अगले हफ्ते इसे यूज भी नहीं किया। आप देख सकते हो ज्यादा खत्म भी नहीं हुआ है ये, और अब वो इसे 2 वीक में 1 बार यूज कर रहा है। सिर्फ तभी यूज कर रहा है जब उसे लग रहा है कि डैंड्रफ वापस आ रहा है, क्योंकि देखो डैंड्रफ ना जाने वाली चीज नहीं है, एक बार आपको आ गई तो आती ही रहेगी। थेरेप्यूटिक शैम्पू है और ये डेफिनेटली डैंड्रफ के लिए काम करता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि ये महंगा है, 1500 रुपए का मिलता है। इसके अंदर डला है 3% सैलिसिलिक एसिड, जो कि आपके स्कैल्प से ऑयल को कंट्रोल करेगा और आपकी फ्लेक्स जो आ रहे हैं ना स्किन पे, जो डैंड्रफ बन के आपके गिरते हैं, उन्हें हटाने में हेल्प करता है। तो डेफिनेटली अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो, ये अच्छा शैम्पू है। शॉप या ड्रॉप, डेफिनेटली शॉप भाई, महंगा है लेकिन अच्छा है, काम करता है। अब इसके बाद ये जो 2 भाई आप देख रहे हो, एक तो है भाई HK वाइटल्स और दूसरा है ट्राया। ये दोनों ही शैम्पूज काफी ज्यादा सिमिलर हैं। इन दोनों का प्राइस है लगभग 300 रुपए, तो दोनों का प्राइस भी सेम है और दोनों के इंग्रेडिएंट्स भी काफी सिमिलर हैं। दोनों में एक मेजर डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको कि HK वाइटल्स का शैम्पू मैंने काफी ट्राई किया है, इसकी ये दूसरी बोतल है अब जो मैंने मंगवाई है, और ये थोड़ा सा लगता ज्यादा है। मतलब इसके अगर मैंने 5 या 6 पंप डाल के शैम्पू नहीं किया ना तो मुझे लगता ही नहीं शैम्पू किया है मैंने। और जब मैं ऑयलिंग करने के बाद शैम्पू करता हूँ तो कई बार मुझे इससे 2-2 बार शैम्पू करना पड़ता है, फिर ही जाके लगता है कि भाई हाँ शैम्पू किया, बाल क्लीन हुए हैं, बालों से ऑयल रिमूव हुआ है। तो ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। लेकिन आप ये देख भी सकते हो कि ये बोतल थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए शायद ये शैम्पू भी ज्यादा दे रहे हैं। ट्राया का शैम्पू मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को मैंने बताया कि मैं ट्राया के प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने के लिए इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हूँ, और इनका जो शैम्पू है ओवरऑल अच्छा शैम्पू है, 2-3 पंप्स में ही काम कर देता है अपना। बोतल में 15 दिन से यूज कर रहा हूँ तो आधी भी खत्म नहीं हुई है, तो महीना भर तो आराम से चल जाएगी। और इसे यूज करने के बाद मुझे कुछ खास हेयरफॉल भी नहीं हुआ है, तो ये एक अर्ली रिव्यू आप मान सकते हो ट्राया का कि 15-20 दिन यूज करने के बाद शैम्पू ठीक है, नॉट बैड। इन दोनों शैम्पूज में जो सिमिलर बात है वो ये है कि अगर आपको शैम्पू करते टाइम हेयरफॉल की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप इन दोनों में से किसी को भी ट्राई करो, आपका हेयरफॉल कम होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड शैम्पूज हैं, इनमें ना पैराबेन्स है ना सल्फेट्स हैं, बिल्कुल माइल्ड क्लिंजर्स आप इनको बोल सकते हो अपने स्कैल्प के लिए। तो अगर आपके बाल टूटते हैं शैम्पू करते टाइम तो आप इन दोनों में से कोई भी ट्राई करो, डेफिनेटली बाल कम टूटेंगे, और दोनों को ही मैं कहूंगा शॉप। अब इसके बाद ये जो बड़ी सी बोतलें आपको टेबल पे दिख रही हैं वो है मेरी वाइफ के शैम्पूज। हाँ भाई, ये मेरे शैम्पू नहीं है, मेरी वाइफ ने मंगवाए हैं। ये बोतल खाली हो चुकी है, ये बोतल भी ऑलमोस्ट खाली होने वाली है, और ये उसने अब नई बोतल मंगा ली है क्योंकि वो शैम्पूज चेंज करती रहती हैं। और ये डव के शैम्पूज तो अभी तक खुले भी नहीं है, वो सब बातें छोड़ो। लेकिन इन शैम्पूज को मैंने भी यूज किया है, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी अच्छा नहीं लगा। ये मेरे बालों को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट कर देते हैं। उनका स्कैल्प ऑयली है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन स्कैल्प है, तो वो इन्हें यूज करती है तो उनको ठीक लगता है, लेकिन मुझे सूट नहीं करते। और यही मैं शैम्पूज के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि बेस्ट शैम्पू जैसा कुछ भी नहीं होता है, आपको अलग अलग शैम्पूज ट्राई करने पड़ेंगे। आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आपके स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा शैम्पू है। वो शैम्पूज पे आजकल मेंशन भी होता है कि वो ड्राई बालों
बालों के लिए है या ऑयली बालों के लिए है, तो उसे देख के आप अपने लिए शैम्पू को खरीदो। और इनमें से कई शैम्पूज के अंदर केमिकल्स डले हैं, सल्फेट्स डले हैं, पैराबेन्स डले हैं, लेकिन उनको देख के आपको घबराना नहीं है। कोई फेमस यूट्यूबर हैं जिन्होंने ऐसे वीडियोस बनाए थे कि भाई शैम्पूस में ऐसे केमिकल्स डले होते हैं, ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस डले होते हैं जिनसे आपके बाल टूट सकते हैं, आपके बाल ड्राई खराब हो जाएंगे, आपके बाल सफेद हो जाएंगे। आप बॉडी वॉश तो यूज करते होगे, कुछ नहीं तो साबुन तो लगाते ही होगे ना, उसमें क्या डला है? उसमें भी तो ऐसे ही टाइप के इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। और साबुन और बॉडी वॉश तो डेफिनेटली आप शैम्पू से ज्यादा देर तक अपनी बॉडी पे लगा के रखते हो, तो आपकी बॉडी पे भी तो बाल हैं, तो क्या वो झड़ने लग जाते हैं? जो आपको ये बोल के डरा रहा है कि शैम्पूस को यूज करने से ही आपके बाल झड़ रहे हैं, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। बालों के झड़ने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, डाइट होता है, स्ट्रेस होता है, लाइफस्टाइल होता है, साथ में हार्मोनल और जेनेटिक रीजंस तो मेन है। हाँ, अगर आप गलत तरीके का शैम्पू यूज करोगे तो आपके बाल झड़ सकते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन अगर आपका हेयर केयर अच्छा है, आपकी डाइट अच्छी है, तो वो बाल डेफिनेटली वापस भी आ जाएंगे। इसलिए शैम्पूस को विलेन बनाना बंद करो। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।